हेलो एवरीवन, वेलकम टू विमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड फ्रॉम क्लास 12 ऑब्वियसली। ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि हमने यहाँ पे सेट 4 लिया है आज का, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं फॉर योर पीजीटी प्रिपरेशन, जीआईसी लेक्चरर प्रिपरेशन फॉर बोथ प्री एंड मेंस, ऑल्सो फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स। आज के क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोस। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशंस मिल सके वीडियोस के। लेट अस नाउ बिगिन विद द क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन दिस सेट इज अबाउट 5% ऑफ द पावर एक 100 वॉट का लाइट बल्ब है। ओके, उसका जो 5% है पावर का, मीन्स 5% जो है उसका पावर वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है विजिबल रेडिएशन में। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रेडिएशंस दैट वी हैव। सो 5% कन्वर्ट हो जाता है कितने का? 100 वॉट का इनटू योर विजिबल रेडिएशन। तो यहां पे निकालना है व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजिबल रेडिएशन। दो डिस्टेंसेस पे निकालनी है, एक है आपका 1 मीटर की दूरी पे फ्रॉम द बल्ब, दूसरा है 10 मीटर की दूरी पे। ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी हैव इन दिस। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई एक बल्ब है जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है। ओके, इट इज एमिटेड, इट एमिट्स बेसिकली आइसोट्रॉपिकली, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन नहीं कंसीडर करना है, right? So if suppose this is the bulb that I have in this, okay, I'm just trying to draw a bulb over here. मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये आइसोट्रॉपिकली मीन्स हर डायरेक्शन में ये जो है रेडिएट करेगा इक्वली। ओके, मीन्स इन एवरी डायरेक्शन इट इज गोइंग टू रेडिएट इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन आइसोट्रॉपिकली करेगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह का कोई झाम नहीं है तो आपको वो नेग्लेक्ट कर देना है ये चीज़। ओके, तो ये यहाँ पे आपको ये अजम्पशन लेना पड़ेगा। पावर रेटिंग क्या है बल्ब की, मीन्स पावर क्या एग्जैक्टली। तो बल्ब की जो पावर है दैट इज गिवन टू बी योर 100 वॉट। ओके, वॉट होती है यूनिट पावर की, दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब दिया गया है कि जो 5% है, ठीक है, व्हाट इज गिवन ओवर हियर, जो 5% है किसका, ऑफ इट्स पावर, इसकी जो टोटल पावर है, कितनी पावर है, टोटल पावर है 100 वॉट। तो इसका जो 5% है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विजिबल रेडिएशन में। ओके, मीन्स ये रेडिएट आउट कर देता है विजिबली। ओके, तो जो पावर जो कि निकल के आएगा इन द फॉर्म ऑफ योर विजिबल रेडिएशन, उसकी पावर क्या होगी, मीन्स यहां पे चलिए मान लेते हैं P' इज टू बी दी पावर ऑफ विजिबल रेडिएशन। देखिए ये आउटपुट है जो निकल के आ रहा है। ओके, आउटपुट क्या है, विजिबल रेडिएशन है। ओके, और 5% ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, मीन्स ये जो P' होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 5% ऑफ टोटल पावर, जो कि कितना था, 100 वॉट था। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एंड 100 वॉट का लिख दिया हमने। सो लेट अस कन्वर्ट इट, 100 डेफिनेटली कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 वॉट। तो ये हो गया पावर किसका, विजिबल रेडिएशन का, जो निकल के आ रहा है आउटपुट के तौर पे। अब यहाँ पे निकालना क्या है, सबसे पहला पार्ट देखें कि निकालना है कि यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी रेडिएशन क्या होगी इस निकलते हुए विजिबल रेडिएशन की। पहला जो डिस्टेंस आपको लेना है वहां पे यू नीड टू टेक दिस डिस्टेंस एज 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर की दूरी पे। ओके, मान लीजिए ये बल्ब है, तो बल्ब से मान लीजिए ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, राइट। इफ आई ड्रॉ बल्ब हियर, थोड़ा क्लियर बनाते हैं यहाँ पे। इफ सपोज यू हैव अ बल्ब ओवर हियर, सो ओके, जस्ट इग्नोर दिस थिंग, आई विल जस्ट इरेज दिस अप so that I can draw it properly. Okay, so just to make this clear, तो ये बल्ब था यहाँ पे, ठीक है, मैंने सिंबल बना दिया यहाँ पे बल्ब का। अब इस बल्ब से कितनी दूरी पे लेना है, पहले ये दूरी जो आपको लेनी है वो है 1 मीटर की। दिस इज द डी ओवर हियर। मान लीजिए इस पॉइंट पी पे निकालना है अब आपको कि यहाँ पे एग्जैक्टली कितनी इंटेंसिटी पहुंचेगी इस डिस्टेंस पे, इतनी दूरी पे।
तो इंटेंसिटी जो होगी रेडिएशन की एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पर डिस्टेंस आपका है 1 मीटर, फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एक्चुअली होता है इंटेंसिटी इज ऑलवेज इज योर पावर अपॉन एरिया। ओके, अब क्योंकि ये रेडिएशन जो है इक्वली हो रहा है हर डायरेक्शन में, तो इस बल्ब को आप एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हो। मान लीजिए ये बल्ब है, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, छोटा सा बल्ब बना देते हैं यहाँ पे। अब ये रेडिएशन एमिट कर रहा है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिकली मैंने शुरुआत में आपको बताया ही था। इसका मतलब है जब ये इक्वली रेडिएशन थ्रो करेगा हर डायरेक्शन में, तो ये जो लोकस बनेगा इसके आसपास का, ये सर्किल बनेगा। ओके, और ये जो दूरी थी, ठीक है, ये जो 1 मीटर की दूरी थी, ये आपका किसकी तरह काम करेगा? ये आपका रेडियस की तरह काम करेगा। ओके, तो ये सर्किल आ गया आपका, देखिए सर्किल बन गया। और सर्किल का जब हम यहाँ पे लेते हैं एरिया, तो सर्किल का एरिया, या आई वुड से ये बेसिकली स्फीयर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर वर्किंग इन 3D, तो 3 डायमेंशन में ये बनेगा आपका स्फीयर। ओके, सो स्फीयर के केस में आई वुड रादर राइट इट एज स्फीयर बिकॉज दिस इज नॉट योर 2 डायमेंशन। ठीक है, आई जस्ट इरेज दिस अप। सो यहाँ पे आपको कंसीडर एक्चुअली करना है स्फीयर, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। सो जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड। सो स्फीयर का जो एरिया आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ दिस स्फीयर, देखिए वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये आर दोनों केसेस में बदल जाएगा, कभी आर हो जाएगा 1 मीटर, कभी आर हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो बस फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइडेड बाय द एरिया, एरिया ऑफ द स्फीयर हियर। पावर क्या था आपका जो आउटपुट में मिला था? ऑब्वियसली दिस इज पी डैश बेसिकली, जो कि निकल के आया था, दैट वाज योर 5 डिवाइडेड बाय योर 4 पाई। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं 4 पाई, और पहली डिस्टेंस क्या थी आपकी 1 मीटर, सो 1 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा मैं आपको बताऊं, ये आएगा 0.398। ओके, 8 छूट गया है, 0.398 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट दिस पॉइंट 1 मीटर की दूरी पे। सेकेंड पे क्या निकालना है? 10 मीटर की दूरी पे, तो 1 की जगह अब यहाँ पे 10 आ जाएगा। वेरी सिंपल, मीन्स इन पार्ट बी व्हाट यू नीड टू टेक द डिस्टेंस टू बी, या आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मीटर। ओके, क्योंकि ये आपका सेंटर पे बल्ब था, इसके आसपास ये रेडिएशन जब ये थ्रो कर रहे थे, लाइक व्हेन दिस बल्ब वाज थ्रोइंग आउट द रेडिएशन, तो क्या आपका स्फीयर बनाता है, उस केस में अब आपका जो रेडियस हो जाएगा वो 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, सो बस डिस्टेंस का ही फर्क आएगा। सो इंटेंसिटी का अगेन हम इस्तेमाल करेंगे पावर डिवाइडेड बाय योर एरिया। ओके, सो पावर इज योर 5 watt divided by area of a sphere is 4 pi r square. R means this is our 10 square. Very simple to solve. So intensity आ जाएगी इस केस में of the radiation at this point 10 मीटर की दूरी पे, it will be coming out as 0.00398 watt per meter square. So I hope this point is very clear कि हम यहाँ पे isotropically ये थ्रो करता है लाइट, मीन्स हर डायरेक्शन में इक्वली करेगा, और इक्वल डिस्टेंसेस जब इस तरह से आती हैं सेंटर से, जहाँ पे आपका बल्ब रखा गया है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रेडिएशन जो है कम आउट लाइक निकल के आ रही है, उस केस में स्फीयर ही तो बनेगा। ओके, सो दैट इज वाई यू नीड टू कंसीडर स्फीयर हियर एंड दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is your next question 8.13 here। इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल करिए फॉर्मूला लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, ताकि हम ऑब्टेन कर सके ओके कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर क्या होगी, मीन्स रेंज निकालना है कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर रेंज की फॉर अलग अलग पार्ट्स के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो नंबर्स आएंगे व्हाट विल दीज नंबर्स आर गोइंग टू टेल यू, वो नंबर्स क्या बताएंगे। तो अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए अगर कोई बॉडी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, ओके, एंड वो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रही है, लाइक प्रोड्यूस कर रही है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवलेंथ। सो इस केस में अगर हम ब्लैक बॉडी कंसीडर करें
तो जो वेवलेंथ होता है कॉरिस्पॉन्डिंग टू योर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, उसका फॉर्मूला दिया जाता है कौन से लॉ से? इट इज गिवन बाय एज प्लैंक्स लॉ। ओके, सो प्लैंक्स के द्वारा दिया गया ये नियम था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा लैम्डा एम। दिस इज द वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी पे ये वेवलेंथ है 0.29 बाई टी, यही है जिसको मैंने सिंपली रीअरेंज कर दिया है। दिस इज बेसिकली योर प्लैंक्स लॉ। ओके, यूनिट है सेंटीमीटर केल्विन यहाँ। ओके, तो लैम्डा हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ, टी हो गया टेम्परेचर यहाँ पे। अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए निकालना चाहते हो तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लैम्डा एम ले लिया 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर, यहाँ पे सिंपली वैल्यू रख दीजिए। सो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, रीअरेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर के टर्म्स में ये आपका एक्चुअली बनेगा 0.29 बाई लैम्डा, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। सो टी इज गोइंग टू बी 0.29 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴। ठीक है, सेंटीमीटर है तो भाई हमने यहाँ पे 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर में लिया है, तो यहाँ पे आपका कुछ ये आ जाएगा 2900 डिग्री केल्विन। उसी तरह से आप जो है अलग अलग वेवलेंथ के लिए निकाल सकते हो। आप कभी लैम्डा एम ले सकते हो यहाँ पे 10 लाइक जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी आप टेम्परेचर का यही सेम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ओके, इसी तरह से आपको जो है करते जाना है। ये जो नंबर्स आपको ऑब्टेन होंगे, ओके, ये हमें जो बेसिकली यही बताते हैं कि जो टेम्परेचर रेंजेस हैं which are required for obtaining the radiations in different parts of the electromagnetic spectrum, यहाँ पे ये जो नंबर्स हमने जो निकाले हैं, ओके, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा वो बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ से भी रिलेशन देख सकते हो, जो लैम्डा एम है एक्चुअली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के 1/t के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, लैम्डा एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है t के। तो जैसे आप अगर आपका वेवलेंथ घटता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे, देखिए इन्वर्स रिलेशन क्या शो करता है, वो यही शो करता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वेवलेंथ है लैम्डा एम यहाँ पे वो घटेगा, इन्वर्स होगा, एक बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। वो यही हमें सिंपली बताता है, अगेन आई रिपीट, कि जैसे ही आपका वेवलेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप वेवलेंथ को घटाते चलोगे उस केस में आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है उस केस में वो बढ़ता चला जाएगा। I hope this is very much clear to you and this is how you need to do the question in this case. So आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। I hope जो questions थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, जो भी questions हमने NCERT में लिए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। So do like this video, share this video and also subscribe to my channel if you haven't. Also you can visit my Facebook page, join my Telegram channel where you can find various notes related to your physics only for class 11, 12, PGT preparation, also for now your GIC और GIC preparations. आप सबसे मैं मिलूंगी next turn पे with some more questions on various topics. तब तक के लिए thank you so much everyone.